आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ टैरो के माध्यम से देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में बेसिकली अभी चल क्या रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। तमाम प्रश्नों के सवालों के आज हम जवाब आपको यहीं देंगे। तो अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल्स के लिंक दे रखे हैं। जिसको शॉर्ट वीडियो देख रही है वो शॉर्ट वीडियो के लिए 111 पे आ जाए, जिसको लॉन्ग वीडियो देखनी है लॉन्ग वीडियो के लिए 555 चैनल पे जाएं, ठीक है। और जिसको मुझसे बात करनी है, पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, तो प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप लोगों ने पिछले 5-6 दिन में काफ़ी मुझे मिस किया, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ से रीडिंग नहीं आ रही थी। मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कोशिश बहुत कर रही थी कि रीडिंग आ जाए, लेकिन बिल्कुल भी संभव नहीं हुआ। क्योंकि मेरे घर में था एक फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर बहुत सारे मेहमान आ रखे थे, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स। और आप समझ सकते हैं कि फ़ंक्शन से 3 दिन पहले फ़ंक्शन होने के 2 दिन बाद क्या थकावट होती है। जिसके घर में फ़ंक्शन होता है उसकी बुरी हालत हो जाती है, तो मेरी भी बहुत बुरी हालत हो गई थी। सो फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया है, सब अच्छा रहा। सो गाइज़, अब से आपको रीडिंग प्रॉपरली मिलेगी, रेगुलर रीडिंग मिलेगी। आप चैनल पे अगर नए हैं, जो लोग नए हैं उस चैनल को जल्दी से जा कर के फॉलो कर लीजिए। टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111 दोनों ही हमारे चैनल है। सो गाइज़, आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके क्या सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। एज यूजुअल की तरह अपने पार्टनर का 3 बार आपको नाम लेना है और अब रीडिंग आपको रेगुलर मिलने वाली है। क्लेम करना अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो। पार्टनर का नाम लीजिए मन में 3 बार। वो टाइम आप याद करें जो टाइम आपने उनके साथ अच्छा स्पेंड किया था। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर के जो पर्सन है उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच विचार कर रहे हैं वो। ओके यूनिवर्स, द लवर्स, ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आई है, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉट, 3 ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट, 4 ऑफ कप्स, दी स्टार। सो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को शुरू करते हैं। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो आपके पार्टनर या आपके बॉन्ड डेट में से नंबर 6 हो सकता है यहाँ पर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 4 है यहाँ पर, नंबर 3 है, नंबर 10 है, नंबर 8 है, नंबर 7 की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये नंबर्स हैं जो कि आपके या फिर आपके पार्टनर के बॉन्ड डेट्स हो सकती हैं। साथ ही में आपके पार्टनर का जो अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अल्फ़ाबेट E से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, अल्फ़ाबेट S से हो सकता है, अल्फ़ाबेट C से हो सकता है। ये कुछ नाम हैं, नाम के अक्षर हैं जिसमें आप या आपके पार्टनर के ये नेम अल्फ़ाबेट्स निकल के आए हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली दिख रही है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं पर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। क्या कारण है नहीं आ पा रहे हैं उसके पीछे मुझे यहाँ पर मैरिड रीज़न दिख सकता है, या फिर आपके पार्टनर का इधर ट्रायंगल मुझे यहाँ पे ना आप लोगों का एक लव स्टोरी सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर के बीच में ट्रायंगल लव स्टोरी का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि जो कि आपके अलावा भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और हो सकता है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी बाधाएं आई हैं, बहुत सारी अनगिनत बाधाएं।
इस वक्त अगर मैं बोलूँ इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो। यस, आपके पार्टनर आपको इमोशनली देख रहे हैं, पर उनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई रोशनी भर सकता है, हैप्पीनेस भर सकता है, तो वो एकमात्र आप ही हो। ठीक है ना। अगर उन्होंने अच्छा मोमेंट भी याद करना है ना, तो उनको आपके साथ ही याद आएगा, क्योंकि आपके साथ ना इमोशनल मोमेंट, लव, ये सब चीज़ें जी है उन्होंने। ठीक है, वो आपके साथ हंसे हैं और आपके साथ रियल वाले वो पर्सन बने हैं। आपके साथ एक चंचलता, नॉटीनेस है ना, वो सब चीज़ें इन्होंने आपके साथ जी है। ठीक है, और इन्होंने कहते हैं ना सारी दुनिया एक तरफ आपको छेड़ना, जैसे कि जस्ट भगवान कृष्ण जैसे राधा रानी को छेड़ते हैं, ऐसा कोई रिश्ता मैं आप दोनों में देख पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे राधा कृष्ण का जिक्र यहाँ पर आया। हो सकता है आप में से कुछ लोग राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं, तो आपके पार्टनर हो सकता है आपके लिए कन्हैया ही हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे डाउनलोड आया कि आपके पार्टनर ना नॉटी बहुत है और उनको आज भी आपकी याद आती है जब वो अकेले बैठे होते हैं, सोचते हैं कि वो समय जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम को याद करते हुए, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपकी लाइफ के कहीं ना कहीं कृष्णा तो बने हैं। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने आपको छेड़ा है, परेशान किया है, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये उस सिनेरियो को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपकी लाइफ की राधा बनी है, आपको इरिटेट करती थी, नाक में दम कर देती थी। ठीक है ना, तो जो एक बचपना होता है ना, इनोसेंट बचपना, एंजॉय करने वाला, दिल खोल के जीने वाला, वो आपके पार्टनर ने आपके साथ जिया है। ठीक है, इसीलिए भी इनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि यार जो मेरी लाइफ है ना मेरी लाइफ में जो सुकून मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, वो मुझे इसी के साथ मिलती है। अभी की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है। ओके, आपने बहुत किया है इस पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स ने बहुत किया है। ठीक है ना, और अचानक से ही इस पर्सन ने आपको सैबोटाइज किया होगा, मतलब कि आपकी लाइफ से चले गए होंगे अचानक से। आपने इस इंसान को इमोशनली बहुत कुछ दिया है, इमोशनली आपने बहुत फुलफ़िल किया है। ठीक है ना, अगर इनकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत आती थी तो आपने हमेशा इस इंसान को अपना कंधा दिया है। ठीक है, आपने हमेशा से इस इंसान को वो चीज़ देनी चाहिए जो कि एक कहते हैं ना अपने सगे लोग भी नहीं दे सकते हैं। तो इस इंसान के लिए आप हमेशा से गिविंग रहे हो, आपने किया है। समझ रहे हो बात को आप? अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर में कि अच्छाई है कि नहीं है, तो हाँ, अच्छाइयाँ हैं आपके पार्टनर में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ने ना आपके साथ लव तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। इनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं आपकी तरफ। अब वो क्यों हो रहे हैं इंक्लाइंड आपकी तरफ, इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने कोई इनके ऊपर मोहिनी जादू कर दिया है, वशीकरण कर दिया है क्या, क्योंकि ये आपको इन व्यक्ति अपने दिल और दिमाग से नहीं भुला पा रहे, नहीं निकाल पा रहे। इस इंसान के दिल और दिमाग में 24 घंटे आप चलते हो। इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जब नहीं समझ में आता तो इनको लगता है कि कहीं आपने इनके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, क्योंकि चाह के भी आप इस व्यक्ति के ना दिमाग से नहीं निकलते। ये इंसान मजबूर हो जाते हैं आपके बारे में सोच विचार करने पे, सोचने पे। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपने इनको वो सब हरकतें करवाई है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने इस इंसान को, कहते हैं ना, ये इंसान क्या है, और आपने इस इंसान को क्या क्या करवाने पे विवश कर दिया। ठीक है, दिस इज़ योर पार्टनर्स फीलिंग। ओके, ये इमोशनली व्यक्ति आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं।
ये आपके लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा प्रे करते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान के इमोशंस आपके साथ इतने ज़बरदस्त जुड़े हुए हैं कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं। मैडली इन लव, पागलपन ऑफ लव, ठीक है ना। मैडली इन लव, आई कैन से मैडली बैडली इन लव। और ये व्यक्ति क्यों दूर है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी भी कीमत पे आपको अपनी लाइफ से नहीं दूर करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में बीता था, जब ये आपके पास आना चाहते थे तब आपने नहीं आने दिया। अब जब आप इनको लाना चाहते हो तो ये नहीं आ पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं जो कि ना ये आ पा रहे हैं ना आप इनके पास जा पा रहे हो सकता है कि आपने इनको पास्ट में बहुत हर्ट किया है। वो हर्ट होने की वजह से इन्होंने अपने आसपास एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बना ली है जो कि ये किसी को भी अपने आसपास नहीं बटन दे रहे, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि इनको ना आपसे दूर जानबूझ के छिपे पड़े हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इन्हें उठा के ना ले जाओ। समझ लो ना बात को। हो सकता है आपने इनसे प्रॉमिसेस किए थे कुछ, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, 2 कारण मुझे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं जो ये आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। इनको लगता है कि शायद दुनिया, समाज, जो भी इज्जत इनकी बनी पड़ी है वो ख़राब हो सकती है, जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है, ठीक है। दूसरा, आप किसी थर्ड पर्सन को कॉल ना कर दें, उन्हें बता ना दें, या आप इनके करैक्टर पे उंगली ना उठा दें। वो एक प्रॉब्लम इनको दिख रही है। प्यार ये आपसे ही करते हैं, ठीक है ना। प्यार बहुत ज़्यादा ये आपसे करते हैं, लेकिन इनको यही डर बैठा हुआ है कि आप इनकी पोल ना खोल दें। ऐसा मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ये व्यक्ति ना आपके अलावा किसी और से भी वर्क प्लेस पे बातचीत जरूर कर रहे हैं, पर ये उस इंसान से अट्रैक्टेड नहीं है। बस ये टाइम पास की एनर्जी है जहाँ पे ये व्यक्ति टाइम पास कर रहे हैं। प्यार इनका आपकी तरफ ही है, भले ही इन्होंने हाथ थाम रखा है किसी और का, लेकिन ध्यान आपकी ओर दे रखा है। इस इंसान को ये लगता है कि इन्होंने जब आपको अप्रोच किया तो आपने इस इंसान की कदर नहीं करी इनके रहते हुए। और ये इंसान ना प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते किसी के भी साथ, समझ रहे हो बात को। ये इंसान खाओ पियो खिसको, मतलब कि इन्जॉयमेंट की एनर्जी में, फ्लर्टिशियस एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके। इस इंसान का क्या है, ये इंसान अपना एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ये किसी सीरियस बंधन में नहीं बनना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट हो सकती है कि 5% मैं कह सकती हूँ ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको कस्में दी थी, वादा किया था कि धोखा नहीं देंगे, और वही ट्रैक पर ये आए हैं। अचानक से आपको ब्लॉक कर देना, अचानक से आपकी लाइफ से भाग जाना, अचानक से चीज़ें बदलना, ये एक धोखे की ही निशानी है, चीटिंग एनर्जी जिसको बोलते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पर ये भी चांसेस है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है, हो सकता है, या फिर दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनका ये है कि वो किसी भी हाल में ना आपको किसी और का होना भी नहीं देना चाहते। अगर उनको दिखता है आप हंस रहे हो, आपकी डीपी चेंज हो रही है, आप खुश हो, है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो नहीं चाहते हैं आप किसी और की बाहों में उन्हें दिखें। हालांकि ये पर्सन अभी आ नहीं रहा,
कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को ये सेटल कर रहे हैं और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में आए और वो सब चीज़ें अच्छी हो जाए जो कि बिगड़ गई आप दोनों के बीच में। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रिलेशन एकदम से इस कदर आकर के ख़राब होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने ये सोचा था कि ये कनेक्शन बहुत लंबा जाएगा। आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हो सकता है ये कोई कंसल्टेशन डिपार्टमेंट में हो। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हैं। इनको ईगो इशू है, ये खुद से नहीं चल के आना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें चेस करें, आप इनके पीछे पीछे भागें। और यहाँ पर मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको नहीं पीछे भागना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रीज़न बता चुकी हूँ, क्योंकि फिर से इस इंसान को लगेगा कि आप इतना कुछ करके सह के भी दोबारा इस इंसान पे आ रहे हो, तो आपकी वैल्यू नहीं करेगा ये इंसान। अगर आपको वैल्यू भी करानी है तो आपको स्टॉप चेजिंग रनिंग, ये गेम आपको ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इंसान मुझे मस्त मौला जाते हुए दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोचते हैं, ठीक है। इमोशनल है आपके लिए, ये चाहते हैं अटेंशन मिलना, मुझे प्यार दो, ठीक है ना, मेरे लिए करो, ओके। इस इंसान का क्या है कि ये व्यक्ति एक बात जानते हैं, अगर आपको आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आता है तो ये छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर इनको पता चल जाता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या किसी XYZ से कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड आ गया है, कोई इस तरीके का कोई पर्सन आ गया है, तो इनकी बर्दाश्त से बाहर है ये सब चीज़ें। आजमा लेना। अब आपको एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात आ रही है, ना ही ये आपको किसी का होने देना चाहते हैं, खुद आ नहीं रहे। दरअसल क्या है ना, ये इंसान ना आपको कुछ सबक भी सिखाना चाहते हैं, कुछ आपसे ना गलतियाँ हुई हैं इस कनेक्शन में, तो यह व्यक्ति आपको सबक सिखाना चाहते हैं। यह व्यक्ति आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आपने क्या गलतियां करी है उस टाइम पर। ये पर्सन ना बहुत स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहते होंगे, बट आपको एहसास हो रहा होगा कि आपने क्या गलती करी, इन्होंने क्या गलती करी। इनका पंगा, ये प्रॉब्लम ये है कि अभी ये अगर नहीं आ रहे हैं ना, तो ये नहीं चाहते कि आप भी किसी और के पास जाओ। ये सिंपल सा कहना चाहते हैं, भाई मेरा वेट करो, मैं मौका देख के राइट टाइम पे आऊँगा। अच्छा, इन्हें ये भी पता है कि आप इनके टाइम पास में नहीं आना चाहते हो, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हो। वो कनेक्शन जिसके अंदर कोई पेनफुल मेमोरीज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इस इंसान का क्या है, ये इंसान ना खुद एक्साइटमेंट वाली लाइफ जीना चाहते हैं। इन्हें पता है अभी राइट टाइम नहीं है, आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन ये खुद खूब इंजॉय करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट आपको एक पर्दे में डालना चाहते हैं ताकि आप वो सब चीज़ें ना कर लें। अब ना ये आपके पास आ पा रहे हैं, ना आपको किसी के पास जाने देना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से आपको टॉर्चर कर रहे हैं। सेल्फिश बहुत है आपके पार्टनर, ठीक है ना, इनमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, पर ये इंसान सेल्फिश भी है, ठीक है ना। ये बिहेवियर ऐसा ही है कि कहते हैं ना, मेरा है पर टेढ़ा है पर मेरा है, तो हाँ उस प्रकार की जरूर है ये पर्सन, ठीक है। ये इंसान अपने बारे में पहले सोचता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन पैदाइशी सेल्फिश है, ठीक है। इस इंसान का ध्यान इधर उधर जाता रहता है, ठीक है, और इन्होंने अपने आसपास जो लक्ष्मण रेखा बनाई है ना,
इन्हें लगता है कि आप इन्हें आकर के किडनैप कर लोगे। जो भी ये व्यक्ति अपने लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन लोगों से बात कर रहे हैं, इनको डर भी है कि कहीं आप ना आ जाओ अचानक। एक चीज़ यहाँ पर पता है क्या दिख रही है कि आपसे और इनसे कोई कॉमन गलतियाँ हुई हैं। वो कॉमन गलतियाँ पता कैसी हुई है कि कोई ना कोई तो आप दोनों के बीच में पर्सन था जिसने गेम खेला आप दोनों के साथ, और वो भी गेम ऐसा ऐसा नहीं खेला। कोई पर्सन है जिसने आपको और आपके पार्टनर से अलग कराने की कोशिश की है। आप समझ रहे हैं बात को? आप कोई फेमस यूट्यूबर हो सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो सकते हैं, ओके। आपके पार्टनर आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं कुछ। आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या है ना, वो चाहते हैं कि आपको धोखा ना दे, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने आकर के ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे कि आपके साथ धोखा हो। एक बात मैं आपको और बताऊं, आपके पार्टनर आपको ये भी देखते हैं कि आप ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट हो। आपकी खूबसूरती में रोज़ निखार आ रहा है, ठीक है, और आपकी ब्यूटी भी एनहांस हो रही है। और अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो मेरे व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी इरिटेट दिख रहे हैं कि आप काफ़ी इरिटेशन में हो। हाँ, अगर खुद की वैल्यू की बात करूँ तो आप अपने आप को कम नहीं समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आए और अगर आपको रास्ते का पत्थर समझ के किनारा कर दे तो आप उन लोगों में से नहीं हो। आपकी शक्ति है आपके अंदर, ठीक है, जहाँ पे आप पावरफुल हो चुके हो। दुर्गा की शक्ति आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर जेलसी एंजाइटी भी बहुत दिखाई दे रही है मेरे व्यूअर्स, ठीक है। अब आप एग्री करो ना करो, बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आपको लगता होगा हमने तो कुछ किया नहीं है ना, हम में से कोई गलतियां नहीं होती है, ठीक है ना। कोई जेलसी, कोई गुस्सा, कोई ईगो, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके अंदर पता है क्या आ गया, आपके अंदर एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया जहाँ आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आपके साथ क्या होने वाला है ना, आप डे बाय डे ग्रो करने वाले हो। आप किसी प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हो, जीत सकते हो। यहाँ पर जेलसी या बुरा तब होता जब आप किसी और से कंपेयर करते कि ये इंसान बुरा है या ये इंसान बुरी है, ठीक है, वहाँ पर जेलसी की बात आ सकती थी, ओके। यहाँ पर मुझे ईगो, इनसिक्योरिटी, जेलस, लाइफ में जीतने के लिए एक पागलपन करना, ये सब की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर पता है क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ग्रेटफुल हो कि नहीं हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। आपकी लाइफ में जो हुआ उसको भूल करके आप हैप्पी हो कि नहीं हो, तो एक थैंकफुल वाली एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंकफुल या ग्रेटफुल वाली एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते आ रहे हैं डे बाय डे। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए वैसे तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। यहाँ जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, उन चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए बातचीत करके।
आपके पार्टनर को पता है क्या लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि अभी का नहीं है, जो कि काफ़ी टाइम से चले आ रहा है, जो कि छूट नहीं रहा। आप भी नहीं भुला पाते, ये भी नहीं भुला पाते हैं। मूव ऑन के लिए बोल तो देते हैं लेकिन मूव ऑन नहीं हो पाता है। तो ये बॉन्ड ऐसा है ना जो कि जल्दी टूट नहीं सकता, ठीक है। ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है अभी तक कि ये पर्सन अभी तक आपको क्यों नहीं भुला पा रहे हैं। इनको भी लगता है क्या रीज़न हो सकता है। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मतलब डे ड्रीमिंग का मतलब ये है कि ये सोच रहे हैं कि लाइक इंटीमेसी, आपकी बातें, आपके साथ उठना बैठना, एंजॉयमेंट, इनको सब चीज़ याद आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है इनिशिएटिव लूँ कि नहीं लूँ। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रिप्रेजेंट कर रही है सब चीज़ें। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, इनको पता है कि अब आसानी से तो कुछ चीज़ें होने नहीं वाली है, ठीक है ना। इनको अगले पल पता है क्या लगता है कि मैं इस इंसान को भुला ही नहीं पा रहा हूँ। इन्हें हैप्पीनेस और जो इन्जॉयमेंट करते हैं वो ये आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं कि वो भी एक समय था, ठीक है। और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में देख रही हूँ ज़बरदस्त रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ना मोर देन फ्रेंड्स रहे हो, ठीक है। साथ में काम करना, साथ में ग्रो करना, ठीक है। मुझे पता है क्या दिख रहा है, कुछ समय से ना इस इंसान का ना बिहेवियर एकदम से चेंज हुआ है, जैसे कि पट्टी बांध ली हो। अचानक से ये बिहेवियर चेंज हुआ आपके प्रति, पहले नहीं था ऐसा बिहेवियर। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते थे पहले, और पिछले कुछ समय से आपका बिहेवियर, आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत गलत हुआ आपके लिए। और यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, ये इंसान ना प्रैक्टिकल इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और ये इंसान ना गलत जज कर लेता है। जज इन द सेंस अनुमान गलत लगाते हैं आपको लेकर के। ये इंसान कान के कच्चे हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग निकलवा रहे हो। दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरों की बातें सुन करके करना, तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा ये आपके साथ अच्छे मोमेंट याद करें या लाइफ में आगे बढ़ें, क्या करें, क्योंकि दुविधा में है बहुत। देयर आर चांसेस वेरी हाईली कि आपके पार्टनर ना अगले 15 दिन में आपको अप्रोच करेंगे। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है, उन्होंने किसी पंडित या टैरो रीडर को भी अप्रोच किया है। मे बी आपको विश्वास ना लाए लेकिन इन्होंने पूछा है, ठीक है। इनको लगता है कि ये ऐसा कनेक्शन है जो कि इनसे तो छूट नहीं रहा। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत हुई हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, ठीक है, और इनके दिमाग की एनर्जी में पता है क्या दिख रहा है, कन्फ्यूज़न है आपके पार्टनर को। ये आपको लेके बहुत उलझे हुए हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। आपके साथ ना इनकी रिलेशनशिप बहुत उतार चढ़ाव में रहे हैं। ये आपको भूले तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मस्त मज़े में रह रहे हैं। इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए ये दोबारा से आपके साथ वापस आना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप ही थे जो इनको होल्ड करते थे, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। इनको लगता है कि ये आपके साथ ही कंफर्टेबल थे।
चाहे पैसों से रिलेटेड हो या कोई भी काम हो, जो भी प्रॉब्लम होती थी, आपने ही इस इंसान की हमेशा हेल्प करी है। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं आपको लेकर के। दिमाग और दिल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम सेम ही है यहाँ पे। देखो, पैसों के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, पैसे कहाँ से लाएं, क्या करें, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्हें लव भी चाहिए, इनको वो पार्टनर भी चाहिए। ये इंसान आपको स्टॉक और चेस कर रहे हैं कहीं तो। ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मे बी आप किसी ऐप से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। ये व्यक्ति 24 घंटे आप पे नज़र तो रखते हैं, जब जब इनको टाइम मिलता है, क्योंकि आपके बारे में मैंने बताया ना, आपकी ऐसी एनर्जी है इनके दिमाग पे चलती है कि ये सोच विचार करते हैं कि आप क्या कर रहे होगे, किससे बात कर रहे होगे। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आपके बारे में जानकारी रखने में इस इंसान को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। इनको पसंद है, इनको अच्छा लगता है, पर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में आपके सिवा भी कुछ ऐसी मुझे यहाँ जिम्मेवारियाँ दिखाई दे रही है जो ये छोड़कर नहीं आ सकते हैं। हो सकता है क्या, स्ट्रिक्टली यहाँ पे दिख रहा है मैरिड पर्सन हो सकते हैं। इन्हें लग रहा है अगर आपके पास आते हैं तो ये सब कुछ खो बैठेंगे, और फियर ऑफ लॉस से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, आप किसी और के ना हो जाओ, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। तो टेंशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि ये इक्वालिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें सपोर्ट करें या आपको सपोर्ट करें, ये रिश्ता स्मूथली चले, जो ये पर्सन चाह रहे हैं। इनको डर भी लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको पहले ऐसा प्यार नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा संकोच कर रहे हैं। इनको लग रहा है अब आप इन्हें नचाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जिसको छोड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। पर ये आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं। आपके साथ एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें फील करते हैं। अलग ही चीज़ें हैं जो इनको लगता है कुछ चीज़ है, खिंचाव है जो आपकी तरफ इनको खींचता है। और आपके बिना दुखी है, ये अपसेट है, ये बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया था, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, चाहे इमोशनल था या फाइनेंशियल था, लेकिन आपने इनको बहुत समझाया है। ये सोच रहे हैं यार इस इंसान ने मुझे हैंडल बहुत अच्छे से किया था। इनकी इच्छाएं बहुत है कि ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पता है क्या है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, सब ब्लॉसम है, ठीक है। हेल्थ वेल्थ सब आपकी तरफ आ रही है। आपके पार्टनर ने आपके बारे में कुछ सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो इनकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे, और ये चाहते हैं चीज़ें अच्छी हो, और उनको पूरा यकीन है चीज़ें आपके साथ ही अच्छी होगी। ये इंसान ना थोड़ा मुझे यहाँ पे कुछ प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ करी थी जो कि ठीक नहीं था। अब इनको खुद से ठीक करना है, क्योंकि जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
ठीक है। ये बहुत इनसिक्योर भी है आपको लेकर के, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है। आपके पार्टनर ना आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा मस्त हो रहे हैं, इनके बारे में अब नहीं सोचते हैं, इनको याद नहीं करते, इनको ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है और ये आपके रिलेशनशिप पे बहुत इफ़ेक्ट डाल रहा है। यहाँ पे मुझे इससे दिख रहा है कि इतना इक्वली नहीं इतना घुसे हुए जितना आप इनमें घुसे पड़े हो, ठीक है। लाइक ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इक्वली अपना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, राइट। ये इंसान ना कोशिश नहीं कर रहे हैं रीयूनियन करने की। यहाँ पर क्या है ना, आपके पार्टनर ना कान के मैंने बताया कच्चे हैं, ये आपका करैक्टर भी देखना चाहते हैं आप किस प्रकार के हो, ठीक है। ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको आप ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना, यहाँ मदरली जो एनर्जी है वो ये बता रही है ये इंसान को आपके साथ बहुत अफेक्शन फील होता है, इस इंसान को आप ही चाहिए। समझ रहे हो बात को आप? ये इंसान पता है क्या करते हैं, ये अपने आप से आते हैं आपकी लाइफ में और अपने आप से चले जाते हैं। मतलब कि इनको पता ही नहीं चलता, इनका जब मन होता है ये तब आते हैं आपकी लाइफ में, और मन नहीं करता तो चले जाते हैं। ये इंसान ने अपने बारे में ज़्यादा सोचा है और आपके बारे में मुझे यहाँ पे दिख रहा है उतना नहीं सोचा, उतना एफ़र्ट्स नहीं डाले जितना आपने एफ़र्ट्स डाले हैं। समझ रहे हो बात को? इस इंसान का एक ही फंडा है कि इनकी लाइफ में लोग बहुत सारे हैं, प्यार करने वाला मुझे यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो गए हैं, ठीक है। कोई ऑनेस्ट रहने वाला व्यक्ति नहीं है इनकी लाइफ में। ऐसे कहने के लिए तो बहुत लोग हैं, परिवार एंड ऑल, लेकिन पिछले कुछ समय से इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, इनको लॉन्लीनेस दिखाई दे रही है, अकेलापन, ठीक है। प्लस जब रोमांस ही नहीं है लाइफ में, है ना, तो ये एक डेड एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे इनकी। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान बोलते हैं मैं तो ज़िंदगी भर अकेला रह जाऊंगा, है ना, नेगेटिव बातें बोलना, सैड से, डिप्रेस से। चलिए बुक ऑफ आंसर से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। जादुई किताब मैंने निकाल ली है, रीडिंग करते करते में कोई भी क्वेश्चन आप करें उसका आंसर देखते हैं। मैं क्वेश्चन ये यहाँ करना चाहती हूँ, क्या इनके पार्टनर आएंगे तुरंत? क्या आंसर आया है? टू इंश्योर द बेस्ट डिसीज़न बी काम। देखिए अगर आपको बेस्ट डिसीज़न लेना है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जादुई किताब कह रही है आपको शांत होना पड़ेगा। शांति बच्चे, शांति। अगर आप शांत होंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा आप डिसीज़न ले पाएंगे। शांत हो जाइए पहले तो। मेरे व्यूअर्स बहुत सारे यहाँ पे शांत नहीं है। इसी टाइप से हम बीच बीच में और क्वेश्चंस लेंगे इस बुक में से, जादुई किताब में से, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर जो है ना, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन यहाँ ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? कन्फ्यूजन्स है। ये अपनी लाइफ में कन्फ्यूज्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके पास चॉइसेस नहीं है, ठीक है, या अगर जो चॉइस है आपको इंक्लूड करके, है ना, इनको लगता है कि जो लोग इनके पास है वो इनको समझते नहीं है। चाहे जो इनके पास है वो, चाहे मैं अगर आपकी बात करूँ वो, तो इनको ऐसा लगता है कि वो लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। तो ये रिलेशनशिप में बार बार फेलियर्स जो ये देखते हैं, इससे ही बार बार टूटते हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि वो सबको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर उनको समझने वाला कोई नहीं है।
उन्हें कोई नहीं समझता, चाहे आप हो या परिवार के सदस्य हो। ये ऐसा मानते हैं कि कोई भी पर्सन इनके साथ आज तक उतना ऑनेस्ट नहीं रहा, ठीक है, कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई उनके बारे में कंसर्न नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति इनके आसपास फ़िक्रमंद नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपने बारे में सोचते हैं। सारी दुनिया इनको लगता है सेल्फिश हो चुकी है। ये पर्सन आर्गुमेंटिव एनर्जी में भी है। कहीं ना कहीं बेचैन है आपके पार्टनर, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन, एंग्जाइटी, इस तरीके की एनर्जी में मिस करते हैं आपको। दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रिवर्स की एनर्जी बता रही है, दोबारा से कनेक्शन आप ही के साथ सही करना चाहते हैं, आप ही को लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आप ही के साथ इनको लगता है कि सब चीज़ें इनको आप ही के साथ ठीक करनी है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको नॉर्मल या हैप्पी दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है इनको। वो दिखते नॉर्मल है पर एक सीरियसली अंदर से परेशान है ये इंसान ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छे से मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर आपको इनको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा, और अगर आपकी नज़र में ये गलत है तो ठीक है भाई, गलत ही होंगे, ठीक है ना। इनको लग रहा है कि आप इन पे एक प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हो, बार बार आप इन्हें चाहते हो कि ये समझे और ये आपके पास झुक करके आए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बारे में आ रही है निकल के, ठीक है। ये इंसान को ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील होता है, लव फील होता है, आपके अंदर की हर चीज़ इस इंसान को पसंद है। एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये इंसान आपके लिए पैशनेटली आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। और ये नहीं चाहते आप किसी के भी हो। ये पागलपन की हद जो होती है ना, उसको क्रॉस कर देने वाला मुझे यहाँ लव दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आपको लेकर के, और 100% कोई तो म्यूचुअल है जो आपके बारे में इन्हें खबर दे रहा है। यहाँ पर मुझे गुस्से की एनर्जी दिखाई दे रही है कि मुझे यार समझने वाला कौन है, मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे पास कौन आता है, ठीक है ना। इरिटेशन, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, अकेले नहीं रहना चाहते, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास चॉइस नहीं है तो इसलिए अकेले रहना पड़ता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, ओके। आपकी तरफ जैसे एक दिमाग में आता है ना कि अगर इनकी लाइफ में प्यार नहीं है तो इनको लगता है कि यार मुझे कोई तो प्यार दे, तो ये इंसान की उम्मीदें आपकी तरफ जाती है क्योंकि शायद आप ही ने इनको बहुत प्यार दिया है और ये कंफर्टेबल जोन में आपके साथ रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो दूरियां आई है ना आपके और उनके बीच में, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये रिलेशन ऐसे मतलब इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ख़त्म होगा। ये व्यक्ति सोचते थे ये रिलेशन बहुत लंबा चलने वाला है, लाइक बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। तो जब ये देखते हैं कि रिलेशन इस कदर ख़राब हुआ है तो इनको वाकई में दुख पहुंचता है इस इंसान को। मे भी हो सकता है कि इस इंसान के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल हुआ है आपको लेकर के,
आपको इनके घर के लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति ना बहुत हर्ट है आपसे, और ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरी परवाह किसी ने नहीं की, शिकायतें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने भी कुछ तो इनके साथ गलत किया है। इस रिलेशनशिप को ये पर्सन डेड रूप से जरूर देखते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है ये रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो, अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो। आप इन्हें समझे, ये आपको समझे, जो इनसे गलतियाँ हुई ये वो रिपीट नहीं करना चाहते। देख रहे हैं आप, आपके पार्टनर आपको स्टार की तरह मानते हैं। ये देखो आप, इन्हें लग रहा है कि आप एक स्टार हो और आपसे अच्छा इनको कोई नहीं मिलने वाला। आप हो सकता है कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो सकते हैं, बट ये यहाँ ये भी कह रहे हैं कि इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये आपको अपना बेस्ट दे सके। लाइक इनको लगता है कि ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में बहुत आपको कन्विंस कर चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि जस्टिस जो है वो उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपने भी कुछ तो गलत किया इनके साथ। आपके पार्टनर छुप छुप के आपको देखते जरूर है, आना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली हर्टेड है। ये समझ लो उनका हाल लैला मजनू, जैसे मजनू होता है ना, लैला को याद करके परेशान होता है, तो वैसे मजनू दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे। ये बताओ मुझे, वो बताओ, इस तरीके की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। उनको लग रहा है कि वो कुछ भी बोलेंगे तो पता नहीं आप उन्हें अंडरस्टैंड करोगे भी या नहीं करोगे। तो उनको लग रहा है मैंने ट्राई पास्ट में किया था लेकिन आपने नहीं सुना। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए सबसे लड़े और अंत में इनके साथ क्या होगा, आप इनसे लड़ रहे हो। तो ये बहुत बेचारे परेशान हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आपका प्यार मिल रहा है ना सपोर्ट मिल रहा है। समझ रहे हो बात को आप? ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, ठीक है ना, और इस रिलेशन को वो अच्छे से स्टार्ट करें। ये दूर दूर से ना स्टॉक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, स्टोरी वगैरह लगाते हैं, कोई फेक आईडी से आपको देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी डे टू डे एक्टिविटी में क्या हो रहा है। ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। इनकी ना दिमागी रूप से कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। समझ रहे हो बात? कुछ यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि डिवाइन हमें यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के लिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो भी आपके पर्सनली प्रॉब्लम्स आई थी, सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ डी एंड होती दिखाई दे रही है। आपको सरेंडर करना है भगवान पे, जो हो रहा है उसको सरेंडर कर दो ईश्वर पे, ईश्वर की मर्जी समझते हुए बोल्ड बनना है, मेक द फर्स्ट मूव। और अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो आप अपना मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अपने अंदर कभी भी घमंड को नहीं लेकर के आना आपको, क्योंकि घमंड आया तो वहीं आपका डाउनफॉल शुरू हो सकता है, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। इससे पहले आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन रखिए। मैं ये जादुई किताब से क्या करने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप क्वेश्चन करें, इसका आंसर मैं निकालने जा रही हूँ। क्वेश्चन कर लीजिए अपने पार्टनर के लिए। नॉट इफ़ यू आर अलोन। तो देखो यहाँ पे जिन्होंने भी अपने पार्टनर के लिए क्वेश्चन किया था, तो ये आंसर आया नॉट इफ़ यू आर अलोन। तो हो सकता है कि जो लोग अकेले नहीं हैं
है ना, तो उनके लिए उनके पार्टनर का आना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर आप किसी और को डेट कर रहे हैं, कोई और आपकी लाइफ में आ गया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी आ जाए, तो मुश्किल है इनका आना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन उन्हें मिस करते हैं? नाउ यू कैन। तो यहाँ पे बुक कह रही है आप भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो हो सकता है ज़्यादा वो कर रहे हैं आपको, आप कम कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन में रखिए, उसका आंसर निकालने जा रही हूँ मैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। द चांस विल नॉट कम अगेन सून। तो यहाँ पे बुक कह रही है जो भी आपने क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये है, हो सकता है ये पार्टनर अभी हाल फिलहाल में 15 दिन में आपके पास आए। अगर आप इन्हें ठुकरा देते हो तो दोबारा वो चांस जल्दी नहीं मिलेगा फिर आपको। फिर ये चले गए तो चले ही गए। तो इस बात का विशेष रूप से आपको देना है ध्यान। ओके, सो थोड़े से लव मैसेजेस कार्ड निकाल लेते हैं। रात में, नाइट टाइम में भी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर को लेके इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ये कह रहे हैं आपने कभी कोशिश ही नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया फीलिंग। आई फील द सेम फॉर यू, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आई नो यू ट्रस्ट मी, you deserve better than me. I feel attracted towards you. I'm just yours. Stop doubting on me. तो आप इन पे अगर शक करते हैं तो वो डाउट करना बंद करने को बोला जा रहा है। I don't trust you anymore. We both know whose fault it was. तो ये बोलना चाह रहे हैं, हमें पता है, आपको पता होगा किसकी ये गलती की वजह से ये सब हुआ। आई लव यू एज़ यू आर। ये आपसे स्टिल वैसे ही प्यार करते हैं जैसे ये करते थे। ऑल राइट, सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की। आई होप अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो क्लेम करें जा कर के। थोड़ी देर में दोबारा रीडिंग आएगी, उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं। प्रीमियर में मैं लगवा रही हूँ, अभी जाइए और जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से। पर्सनल रीडिंग ऑन है। Bye bye, take care guys, see you soon.